तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहाँ पे Asus ROG 3 का लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं लेके आया हूँ और इस रिव्यू में सारा का सारा कवर करूँगा Asus ROG 3 को, जो कि मैंने 4 महीने में मैंने देखा है इसको यूज़ करने के बाद। तो सारा का सारा मैं प्रैक्टिकल यूसेज जो मैंने किया है वो मैं आपको बता दूँगा। और जितनी भी यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर वीडियोज़ आती हैं, सभी वीडियो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल यूसेज के बाद ही आपके सामने लेके आता हूँ। और Asus ROG 3 के साथ इतना लगाव होने का कारण सिर्फ यही है कि अभी तक मुझे ऐसा एंड्रॉयड डिवाइस नहीं मिला जो इसको पूरी तरह से टक्कर दे सके और इसके प्राइस रेंज के हिसाब से, और यहाँ फिर कह सकते हैं इसको नेक टू नेक यहाँ पे कम्पीट कर सके। तो ऐसा डिवाइस मुझे फ़िलहाल नहीं मिला है, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे फोकस ज़्यादा Asus ROG 3 के ऊपर रहता है। और इस डिवाइस के अराउंड ही मैं बाकी डिवाइसेस को यूज़ करता हूँ और मैं वहाँ पर चेक करता हूँ और प्रैक्टिकल यूज़ करता हूँ कि वो डिवाइसेस यहाँ पर कैसा परफॉर्म करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास अभी OnePlus 8T है और साथ ही साथ मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे MI का 10T Pro, जिससे कि वीडियो शूट हो रही है। आपको इस वीडियो का यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कैसी वीडियो क्वालिटी है यहाँ पे Mi 10T Pro की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इन तीनों डिवाइसेस को मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ और कंपेयर कर रहा हूँ। तो आज यहाँ पे इस कंपैरिजन के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू करूँगा अपने Asus ROG 3 का, जो कि यहाँ पे पूरे 4 महीने का होगा। जो मैंने ये परचेज़ किया था ये 18 अगस्त मेरे पास आया था और आज यहाँ पे 18 दिसंबर है। तो 4 महीने पूरे हो चुके हैं डिवाइस को यूज़ करते हैं और 4 महीने में बहुत कुछ पता चल जाता है एक डिवाइस के बारे में। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाबी टेक गेमिंग। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, सबसे पहला डिवाइस यहाँ पे OnePlus की ओर से है जो कि है 8T, और सेकंड नंबर पे जो डिवाइस है वो है यहाँ पे Mi 10T Pro, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है Asus ROG 3 के बाद। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस मुझे दी है इस डिवाइस ने, और इसीलिए मैं वीडियोस को यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि इसी से बने, क्योंकि इसकी वीडियोस जो बनती हैं इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ तीनों ही डिवाइसेस की, तो तीनों ही डिवाइसेस जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्राइस कैरी करती हैं। जैसे कि आपको पता है Asus ROG 3 अभी जो करंटली प्राइस जिसका आ रहा है वो है कुछ 45,000 के अराउंड, और OnePlus 8T का कुछ प्राइस है 42,000 के अराउंड। और जो 7 ईयर जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ये OnePlus वाले, उसकी वजह से आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा और 40,000 में आपको फ़ोन मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे Mi 10T Pro है ये आपको मिल जाता है 40,000 रुपये का, जो कि मैंने 40,000 रुपये का ही लिया था। तो तीनों डिवाइसेस यहाँ पे 40 से लेकर 45,000 तक का यहाँ पे प्राइस कैरी करते हैं। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है तीनों डिवाइसेस की। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूँ, और वैसे भी 2020 चल रहा है, अभी भी लोग यहाँ पे फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं। इस टाइम पे कुछ खास फ़ोन्स नए नहीं लॉन्च होते, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे लोग होते हैं जिनको फ़ोन परचेज़ करना होता है। तो दिसंबर के हिसाब से अगर आपने अभी कोई फ़ोन परचेज़ करना है तो आप एक बार मेरा Asus ROG 3 का ये लॉन्ग टर्म रिव्यू देख लीजिएगा, आपको आसानी होगी, क्योंकि इसमें मैंने कंपेयर कर दिया है 8T को भी और 10T Pro को भी। तो आपको काफ़ी आसानी होगी यहाँ पे 40 से लेकर 50,000 का फ़ोन ख़रीदने के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसर की। तो यहाँ पे ये जो फ़ोन था ये जून जुलाई में यहाँ पे रिवील किया था यहाँ पे Asus ने, तभी इसमें 865 प्लस प्रोसेसर आ गया था। तो यहाँ पे मैं एक बात MI और OnePlus को बोलना चाहता हूँ कि आपके पास मार्केट में अगर यहाँ पे लेटेस्ट प्रोसेसर फ्लैगशिप डिवाइस का चल रहा है, फ्लैगशिप प्रोसेसर चल रहा है, तो आप यहाँ पे एक स्टेप पुराने वाला प्रोसेसर कैसे यूज़ कर सकते हो। हालांकि मुझे ये सब्सक्राइबर यही बोलेंगे कि इसमें ज़्यादा फास्ट नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ये उठ रहा है कि आप पुराना वाला प्रोसेसर कैसे यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास मार्केट में फ्लैगशिप प्रोसेसर अवेलेबल है लेटेस्ट वाला। तो इस बात से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। हालांकि मेरी इस बात का आप ये कह सकते हो कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्रोसेसर का स्पीड में या समथिंग जो भी है, लेकिन फिर भी अगर लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पे OnePlus और Mi से, कि इतना लेट लॉन्च होने के बाद भी इन्होंने यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो पुराना ही यूज़ कर लिया 865।
और जो यूज़र यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो उनको मैं डिफरेंस अपनी अगली वाली वीडियो में दिखाऊंगा। अगली वाली वीडियो हो सकती है 865 प्लस के कंपैरिजन में 865, आपको वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ तो मुझे प्रोसेसर इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा 865 प्लस। यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं है, कभी भी फ़ोन हैंग नहीं होता, कभी भी लैग नहीं करता किसी भी गेम में। अभी फ़िलहाल मैं गेम इतनी ज़्यादा खेल नहीं रहा हूँ, PUBG बैन के बाद बहुत कम गेम यहाँ पे चल रही है। कभी कभी कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेता हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट बहुत अच्छे से कर लेता है यहाँ पे 865 प्लस। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। बैटरी के बारे में जब बात करेंगे तो प्रोसेसर के मामले में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2020 का जो बेस्ट यहाँ पे फ़ोन निकल के आता है वो यहाँ पे Asus ROG 3 मेरे हिसाब से, जो कि मैंने 3 डिवाइसेस को कंपेयर करके बताया आपको। तो अगर आप प्रोसेसर के तौर पे किसी फ़ोन को लेना चाहते हो तो बेस्ट यहाँ पे जो परफॉर्मिंग डिवाइस निकल के आता है अभी तक का, इस साल का 2020 का, तो वो है Asus ROG 3। वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगती है और स्पेशली पैसा भी लगता है। 3 फ्लैगशिप फ़ोन ख़रीदने के लिए मुझे अपनी पॉकेट से पैसे यूज़ करने पड़ते हैं। तो आपका सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ अगर आप यहाँ पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो यहाँ पे इस फ़ोन को 2020 का बेस्ट फ़ोन बनाती है, वो है इसकी यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस। तो अगर मैं बैटरी की बात करूँ यहाँ पे सबसे अच्छा बैटरी बैकअप तीनों फ़ोन्स में अगर मैं कंपेयर करता हूँ OnePlus 8T और मी के 10T Pro और Asus ROG 3, तीनों ही मुझे Asus ROG 3 का यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसमें मुझे मैक्सिमम जो टाइम अभी तक मैं अचीव कर पाया हूँ स्क्रीन ऑन टाइम, वो है 11 से लेकर 11.5 घंटे के बीच, जो कि दूसरी डिवाइसेस में मुझे अभी तक नहीं मिला किसी में। Mi 10T Pro का अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम आपको बताऊँ तो मुझे 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। और यहाँ पे अगर मैं OnePlus की बात करूँ तो वहाँ पे भी मुझे कुछ 6 से लेकर 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बेस्ट बैटरी डिवाइस की बात करते हो, जिसका बैटरी यहाँ पे परफॉर्मेंस जिसका बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो यहाँ पे Asus ROG 3 है, विद नो डाउट्स, विद इट्स 6000 mAh मॉन्स्टर बैटरी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बैटरी बैकअप देता है ये। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक 7000 वाले डिवाइस के साथ, जिसके 7000 mAh की बैटरी है, जो कि है सैमसंग का M51, तो उसका बैटरी बैकअप और इसका बैटरी बैकअप मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर सा मिल जाता है। वो एक आधा घंटा या 1 घंटा ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, इसमें बड़ा प्रोसेसर है, फिर भी आपको 11 घंटे का यहाँ पे स्क्रीन टाइम मिल रहा है 60 हर्ट्ज़ के ऊपर यूज़ करने के बाद। तो अगर यहाँ पे 2020 का बेस्ट यहाँ पे डिवाइस निकालना हो बैटरी को लेके, तो इसमें भी यहाँ पे Asus ROG 3 मेरे हिसाब से यहाँ पे नंबर 1 पे ऊपर रहेगा। 2 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि Asus ROG 3 को बीट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तीसरे नंबर पे अगर बात करता हूँ तो इसके स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीकर में अगर मैं आपको बताऊँ कि किसी भी फ़ोन को उठा लो, सभी फ़ोन्स को अगर आप यहाँ पे साइड बाय साइड इसको साथ कंपेयर कर दोगे, तो इसका जो लाउड स्पीकर है, इसका जो स्पीकर है, इसकी जो क्वालिटी है, इससे अच्छी क्वालिटी मुझे अभी तक किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिली है। इसके जो स्पीकर है, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वालिटी आपको निकाल के दे देता है। बेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। डी रैक इसको पावर करता है स्पीकर्स को। और बाकी जितनी भी मैंने फ़ोन यूज़ किए हैं, इसके कंपेटिटर की बात कर लेते हैं, जैसे कि 8T और 10T Pro, बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच यहाँ पे क्वालिटी का स्पीकर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पीकर की, तो मुझे Asus ROG 2 का स्पीकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन जब ये ROG 3 आया तो उसमें उसको इन्हांस करके इन्होंने दिया है स्पीकर। बहुत ही ज़्यादा शानदार स्पीकर है, आप इससे डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आपको देगा। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ, इस मामले में भी ये बेस्ट फ़ोन निकल के आता है। 2020 का बेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस यहाँ पे निकल के आता है। आगे बात कर लेते हैं कैमरा की। तो इसका जो मेन कैमरा दिया गया है, वो मेन सेंसर जो है वो है यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX686, जो कि जो मेन कैमरा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ आपको क्लिक करके दे देगा। और जो इसका मेन शूटर है, इसने मुझे ज़्यादा निराश नहीं किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ क्लिक करके दी हैं इसने मुझे। आपके साथ सैंपल भी शेयर कर दूंगा मैं इस फ़ोन के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरे 2 सेंसर्स की, जो कि है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, वो ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस करके दे देता है। ऑन एन एवरेज आपका काम चल जाएगा। और जो 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, वो भी आपको ठीक ठाक सी फ़ोटो क्लिक करके दे देता है। इतना ज़्यादा शानदार नहीं है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। जो मेन कैमरा है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी इसकी अच्छी है। मैंने अभी तक जितने भी इस चैनल के ऊपर डिवाइसेस टेस्ट किए हैं, सब में से अगर मैं बात करूँ तो जो नेचुरल फ़ोटोज़ आती हैं वो यहाँ पे ROG 3 से निकल के आई हैं मेरे पास। आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें भी जो मोस्ट नेचुरल मैं बोलता हूँ हमेशा, वो निकल के आती हैं Asus ROG 3 के मेन कैमरा से।
आप सारे कैमरा सैम्पल्स देख सकते हैं। इस वीडियो में भी आपको कैमरा शॉट्स मैं दिखा दूंगा इस फ़ोन के। और अगर इसको कंपेयर करता हूँ मैं 80 और 10T Pro के साथ, तो तीनों डिवाइसेस में अगर कैमरा फ़ोन की बात करते हैं तो मुझे 10T Pro का कैमरा ने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। इसका 108 मेगापिक्सल का कैमरा बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ क्लिक करके देता है। 80 का कैमरा मुझे इतना खास नहीं लगा, ठीक ठीक है, जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं है। तो तीनों में अगर मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो Mi 10T Pro का कैमरा बहुत अच्छा है और मोस्ट नेचुरल जो कैमरा निकल के आता है, जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल क्लिक करके देता है आपको, वो है यहाँ पे Asus ROG 3 का कैमरा। ये जो जितनी भी मैं बातें करता हूँ यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, ये सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल यूजेज होने के बाद मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे स्पेक्स के ऊपर नहीं जाता, मैं यहाँ पे स्पेक शीट को देख के बिल्कुल भी नहीं बोलता। मैं वही बात बोलता हूँ जो मैं यहाँ पे इस चैनल के ऊपर टेस्ट करता हूँ और आपके सामने मैं शो करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ। उसके बाद ही आपको जो क्लियर पिक्चर होती है आपको बता देता हूँ। तो कैमरा के बारे में मैंने बता दिया है। कैमरा आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। कुछ लोगों को डाउट रहता है कि मैं ये गेमिंग डिवाइस है, इसमें कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कैमरा ने बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्म करके दिया है पिछले 4 महीनों में। तो अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जो मुझे इस फ़ोन में अच्छे नहीं लगे हैं, जिनको कि मोस्टली यूज़र्स जो हैं वो थोड़ा सा दिक्कत है उन यूज़र्स को उस चीज़ से, जो कि है इसका ब्लैक क्रश इशू। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ डिस्प्ले के बारे में। तो अगर ऑन पेपर बात करते हैं, जो इसकी डिस्प्ले की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिखाई गई थी, उसके हिसाब से इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी होने वाली थी, बहुत शानदार होने वाली थी। लेकिन जो ये ब्लैक क्रश इशू है, इसने थोड़ा सा इसमें काम ख़राब कर दिया है। इतना मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट होने के कुछ अपडेट्स आने के बाद काफ़ी कम हुआ है और ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। सबसे पहली बात तो इसका डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। ये है 6.59 का फुल HD प्लस डिस्प्ले और इसमें आपको मिल जाता है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है डिस्प्ले की। लेकिन जो ब्लैक क्रश इशू है वो काम ख़राब करता है। ब्लैक क्रश इशू में क्या दिक्कत आ रही है कि अगर आप लो ब्राइटनेस के ऊपर, हायर रिफ्रेश के रेट के ऊपर आप डार्क मूवीज़ देखते हो तो आपको ब्लैक क्रश इशू देखने को मिल जाता है, जो कि वैसे अक्सर जो एमोलेड स्क्रीन्स होती हैं उनमें देखने को मिल जाता है। जैसे आपको पता है OnePlus 8 Pro या 8 में भी देखने को मिला था। तो ये मैनेजेबल है। कैसे मैनेजेबल है? जैसे कि मैं इसको 144 हर्ट्ज़ के ऊपर सारा दिन यूज़ करता हूँ, तो मुझे ब्लैक क्रश इशू इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैं ज़्यादा डार्क मूवीज़ नहीं देखता। अगर मैं देखता भी हूँ तो मैं स्विच कर लेता हूँ उसको 60 हर्ट्ज़ के ऊपर, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आता। गेमिंग करने के टाइम पर ये बॉदर नहीं करता। वैसे ही गेमिंग डिवाइस है तो तब तो आपको ब्लैक क्रश इशू दिखेगा ही नहीं। तो नॉर्मली डेली यूसेज में आपको ये बॉदर नहीं करेगा। ये मेरा यहाँ पे 4 महीने का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इस डिवाइस को किसी ऐसे बंदे के पास दे दोगे जिसको पता नहीं है फ़ोन के बारे में, ब्लैक क्रश के इशू के बारे में, तो वो भी आपको इतना अच्छे से नहीं बता पाएगा कि इसमें कोई इशू है। इशू कैसे है ये आपको मैंने बताया है, या आपको यूट्यूब की बाकी वीडियोज़ में देखा है, या आपने खुद यूज़ किया है तो आपको पता चल गया है कि इसमें ब्लैक क्रश इशू है। तो ऑन द डेली बेसिस आपको ब्लैक क्रश इशू बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बुरी है। अगर मैं तीनों डिवाइसेस की बात करूँ 80 और 10T Pro, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Asus ROG 3, तो तीनों में जो बेस्ट डिस्प्ले निकल के आता है वो 80 का निकल के आता है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले है और आपको कोई भी तरह का ब्लैक क्रश इशू देखने को नहीं मिलता। तो आप अगर डिस्प्ले के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा सोच रहे हैं तो आप 80 के साथ जा सकते हैं। डिस्प्ले के मामले में बेस्ट नहीं कहूँगा इस फ़ोन को। तो ये तो था मेरा डिस्प्ले का यहाँ पे छोटा सा रिव्यू। और अब बात कर लेते हैं जो कुछ चीज़ें बच गई हैं Asus ROG 3 की, जो मैंने यहाँ पे कवर अप करनी है। सबसे पहली बात करते हैं गेमिंग डिवाइस की। तो एज अ गेमिंग डिवाइस इसको बीट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो गेमिंग के मामले में बेस्ट जो गेमिंग डिवाइस है 2020 का तो Asus ROG 3 ही है। नो डाउट कोई भी डिवाइस टक्कर नहीं दे सकती परफॉर्मेंस के मामले में, रैम मैनेजमेंट के मामले में, किसी भी तरह की स्पीड के मामले में और स्टोरेज के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गेम खेलते हुए कोई भी लैग नहीं आएगा, बहुत ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे गेमिंग के बारे में ही, तो यहाँ पे जो इसका साइड वाला पोर्ट होता है वहाँ पे आप चार्जिंग लगा सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे साइड पोर्ट है। अगर आप यहाँ पे चार्जर लगा रहे हो तो ऐसे आप गेम खेल सकते हो, आपको किसी भी तरह की साइड पे वायर यहाँ पे नहीं टच होगी। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये साइड पे यहाँ पे साइड पोर्ट बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे एक्सेसरी पोर्ट भी रहता है, जो कि इस फ़ोन को फ्यूचरिस्टिक बनाता है। आप अलग अलग तरह की एक्सेसरीज़ इस फ़ोन के साथ अटैच कर सकते हैं, जो बहुत ही कम फ़ोन्स होते हैं जो ये चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और बात कर लेते हैं
तीनों डिवाइसेस की 80, 10T Pro और ROG 3 की, जो तीनों ही डिवाइसेस में मुझे गेमिंग परफॉर्मेंस निकल के आई है, जो शानदार जो अच्छी लगी है वो है यहाँ पे Asus ROG 3 की, जो कि यहाँ पे मुझे ट्रिगर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी गेमिंग के ऊपर, गेम प्ले के ऊपर। तो ये भी एक फैक्टर है इस फ़ोन का, जो कि है 8 ट्रिगर्स, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार क्वालिटी के बनाए गए हैं और आपको यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस गेम प्ले में दे देंगे। तो सारी बातों को मिला के बेस्ट गेमिंग डिवाइस तीनों डिवाइसेस में या किसी भी डिवाइसेस में बात करूं तो यहाँ पे ROG 3 ही है 2020 का यहाँ पे बेस्ट गेमिंग डिवाइस। इसके बाद एक छोटी सी बात और शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे यहाँ पे इतने महीनों में यूज़ करने के बाद यहाँ पे बॉदर कर रही है। एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसका ऑडियो कन्वर्टर इसका बहुत जल्दी से ख़राब हो गया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर का, बहुत सारे यूज़र्स का मुझे ढेरों मैसेज इसी बात के ऊपर आते हैं, तो इसको भी मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें क्या है कि जो अडाप्टर साथ में मिलता है वो बहुत कम चलता है, उसके बाद ख़राब हो जाता है। मेरा लकीली यहाँ पे अभी तक चल रहा है, कोई इशू नहीं आई है उसमें। लेकिन जब ये ख़राब हो जाता है तो किसी भी तरह का दूसरा अडाप्टर इसके ऊपर काम नहीं करता। मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया था, उबॉन कंपनी का अडाप्टर है जो कि इसके साथ काम करता है, लेकिन मैं उसको अभी तक टेस्ट नहीं कर पाया हूँ अनफॉर्चुनेटली। जल्दी इसको टेस्ट करके आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो अडाप्टर के मामले में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि Asus जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकाल दे। तो फिलहाल आप यहाँ पे आप नॉर्मल अपने टाइप सी वाले एयरफोन से काम चला लीजिए जब तक कोई अडाप्टर का इंतज़ाम नहीं होता या कोई मार्केट में नहीं आता इससे कंपैटिबल। तो ये इसकी एक छोटी सी मुझे ड्रॉबैक लगी है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ यूज़र्स को वाईफाई कॉलिंग की दिक्कत आती है। वाईफाई कॉलिंग जो है जो सेकंड सिम के ऊपर होती है, पहले पे नहीं होती, तो इसीलिए आपको दिक्कत आ रही होगी। आप सेकंड सिम के ऊपर वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। और कुछ यूज़र्स को यहाँ पे एयरटेल के जो डाटा एयरटेल का 4G चलाने में दिक्कत आ रही थी। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास है। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। अगर किसी को एयरटेल का यहाँ पे 4G यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, उसको मैं डाटा की जो सेटिंग होती है वो भेज दूँगा, आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो ये तो था सारा निचोड़ 4 महीने का Asus ROG 3 का। साथ ही साथ कंपैरिजन भी हो गया है यहाँ पे 80 और 10T Pro के साथ। और यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको 2020 का बेस्ट फ़ोन यहाँ पे कौन सा निकल के आता है। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो 2020 का बेस्ट फ़ोन मेरे हिसाब से Asus ROG 3 ही है। मैं यहाँ पे इसकी फ़ोन की प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, सारे के सारे प्रैक्टिकल यूसेज के बाद ही आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई नो, लेकिन इसमें मैंने सारी की सारी बातें शेयर कर दी हैं जो मैंने 4 महीनों में कवर अप करनी थी। सारा का सारा निचोड़ मैंने बोल दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो में थोड़ा सा डिले आ रहा है, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी डिले आ रही हैं। आगे से रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।